अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली धमाके के बाद अयोध्या में हाई अलर्ट, हमने आपको बताया था अयोध्या में हाई अलर्ट। राम मंदिर की सुरक्षा बहुत चाक चौबंद कर दी गई है। श्री राम मंदिर की सुरक्षा बहुत चाक चौबंद कर दी गई है। ये बहुत बड़ा अपडेट इस समय का। दिल्ली के बॉर्डर पर बड़ा हाई अलर्ट है। जॉइंट सीपी इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जॉइंट सीपी उसके अलावा सीपीएलओ जोन के डीसीपी ग्राउंड पर इस समय बॉर्डर एरिया पे चल रहे हैं। नोएडा में भारी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हर गाड़ी की चेकिंग करके भेजा जा रहा है। ये बड़ा अलर्ट है। दिल्ली में धमाके में अभी तक 24 लोग घायल हैं, 8 की मौत हो चुकी है। अयोध्या में हाई अलर्ट, काशी में हाई अलर्ट, काशी विश्वनाथ में भाई हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है, बहुत चाक चौबंद कर दी गई है। मैं सीधा चलूंगा अयोध्या वहां पे अपने संवाददाता के पास, लेकिन उससे पहले यह बड़ा अपडेट। अयोध्या में श्री राम मंदिर की सुरक्षा और बड़ी और कड़ी कर दी गई है। यह बड़ा अपडेट है। दिल्ली में धमाके से दीपक, शंकर, जावेद, हमारे तीनों संवाददाता इस समय मौके पर हैं। दीपक, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जिस तरह की अब जानकारी आ रही है, धमाका तो बड़ा ही था। बिल्कुल अमीश, मैं पहले ही बोल रहा था कि ये धमाका हाई इंटेंसिटी का है और इस धमाके के तार जो है अब कुछ देर बाद जांच इनसे खुद पता लगा लेगी कि किस तरह से ये धमाका जो था वो किस एंगल से, टेरर एंगल से ये लिंक करता है। क्योंकि हमने देखा था इससे पहले भी इंडियन मुजाहिदीन ने कई धमाके दिल्ली में किए थे। हम 2005 से 4 से हमने धमाके कवरेज की है, लेकिन जिस तरह का ये धमाका हुआ, ये तेज धमाका बिल्कुल अलग तरह का धमाका है और इसको टारगेट किया गया है कहीं ना कहीं किसी गाड़ी में जो यहाँ पर पार्क की गई थी या फिर चलती गाड़ी में धमाका हुआ, ये भी देखना होगा। क्योंकि सबसे अहम चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिस जगह पर यह धमाका हुआ उस जगह पर अमूमन रोजाना की तरह भारी भीड़ रहती है और टारगेट किया गया था लाल किला, यानी लाल किला, क्योंकि देश का प्रतिष्ठित यहाँ पर लाल किला, जिसके ठीक सामने यहाँ पर यह धमाका किया गया। और सबसे अहम चीज ये कि उस वक्त जिस वक्त यहाँ पर कई भीड़ यहाँ पर लोगों की होती, क्योंकि दाहिनी तरफ मेरे चांदनी चौक है, वहां से लोग शॉपिंग करके लौटते हैं, अपने काम से लोग लौटते हैं, लेकिन उसी दौरान जो गाड़ियां गुजर रही थी वो भी इसकी चपेट में। दिल्ली में ये बड़ा धमाका हुआ है और 8 लोगों की पुख्ता जो जानकारी है उसमें जान चली गई है। एक गाड़ी में धमाका हुआ, 10 गाड़ियों में आग लगी। फायर ऑफिसर ने जो इनिशियल इंफॉर्मेशन दी, वो इलाका भीड़ भाड़ वाला है, काफी लोग थे आसपास और ये बड़ा धमाका हम मान सकते हैं क्योंकि इंटेंसिटी बड़ी दिख रही है। जहां ब्लास्ट हुआ है ग्राउंड जीरो से हम आपको सीधी रिपोर्ट बता रहे हैं और इसके अलावा 24 लोग घायल हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मैं आपको फिर बता दूं, अयोध्या जी की राम मंदिर की, श्री राम मंदिर की सुरक्षा और कड़ी और बड़ी करी गई है। यह बड़ा अपडेट है। चश्मदीद लगातार बयान दे रहे हैं, एक बार देखते हैं, सुनते हैं चश्मदीद क्या कह रहे हैं। कुछ जानकारी निकल के आएगी। फूटे साथ में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई यहाँ इसके बम के? 2 बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। बस लपट देखा, हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? हाँ, बम बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। जी, आप सुन रहे हैं। देखिए, इसमें जो बस की बात हो रही थी कि बस में कोई आग लगी है, लेकिन बस कुछ हुआ है तो बस में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो हमारे पास जानकारी है। देखिए, चश्मदीद जो हैं वो अपने तरीके से बोलते हैं। कई बार कोई बात ऑथेंटिक होती है और कई बार वो अपने तरीके से बोलते हैं, लेकिन हम आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। किसी बस में कुछ नहीं हुआ है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलसा से बात करी है। अब से कुछ देर पहले सतीश गोलसा के साथ बात करी है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने और जानकारी ली है ब्लास्ट की। अमित पांडे इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। अमित पांडे, ताजा जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना के तुरंत बाद दिल्ली सीपी से बात की है और क्या वजह है घटना की, उस घटना के बारे में गृह मंत्री ने जानकारी ली है। मौके पर इस वक्त गृह मंत्री के निर्देश के बाद एफएसएल की टीम और एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। बेहद गंभीरता से अमीश इस पूरी घटना को लिया जा रहा है और तमाम एजेंसियां जांच में जुट गई हैं और